चलिए बात करते हैं वो कौन सी 5 ब्लॉगिंग के निशेस है जिस पे आपको काम करना चाहिए या फिर लोग अभी काम कर रहे हैं। इस तरीके के ब्लॉग को कैसे डिजाइन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सी थीम यूज करनी है, कैसे कंटेंट लिखना है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। मोर ओवर ट्रेंडिंग टॉपिक को निकालना है जिसमें इस तरीके से अगर आप ब्लॉग लिखेंगे यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीशेस को फिगर आउट करना, किस कैटेगरी में आप काम करेंगे। और ऐसे ही आज हम 5 से ज्यादा ब्लॉगिंग की ऐसे फ्यूचरिस्टिक नीशेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप उस पर काम करेंगे या फिर करना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक भी आएगा और पोटेंशियल अर्निंग भी। और जब से एआई आया है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट हो गया कि आप ऐसे निशेस फिगर आउट करें जो एआई प्रूफ है, दैट मींस कि जिसे एआई भी इंपैक्ट नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पे डिटेल में जाएंगे। ऐसे में 5 ब्लॉगिंग के निशेस के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास और चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग या एफिलिएट यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अंडर अ सुप्रीम कैंपस हम ऑलरेडी 2 फ्री कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। जहां पे पहला है वर्डप्रेस की फ्री मास्टर, जिसमें अभी तक करीब 18,000 से ज्यादा फ्री स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। यहां पर आपको 16 सेशंस में वर्डप्रेस को कंप्लीटली सिखाया जाएगा और इसके बाद आप कभी भी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे। तो मेक श्योर उसको ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अनदर चीज, हमारा ऑलरेडी 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जिसमें मोर देन 47,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं पता, एसईओ नहीं पता, कंटेंट राइटिंग नहीं पता, ये एक क्रैश कोर्स आपको सारी लर्निंग देने वाला। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये दोनों कोर्सेज हिंदी में हैं, सो आपको फुल प्रूफ लर्निंग मिलेगी। नाउ द अनदर बिट इज कि अभी मैं ओवर द टाइम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि ये वाला है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पे भी व्लॉगिंग, पैसिव इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स सोच रहा हूं अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आप उसको फॉलो करें क्योंकि यहीं पर बहुत सारे फ्यूचर में बोनसेस भी आने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं वो कौन सी 5 ब्लॉगिंग के निशेस है जिस पे आपको काम करना चाहिए या फिर लोग अभी काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। इसकी शुरुआत होती है जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कॉल न्यूज साइट। और न्यूज साइट मैंने आज से पहले कभी रेफर नहीं किया, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि रीजन इज, एक न्यूज साइट को अगर आप रन करेंगे तो या तो आप सोल यूजर कंटिन्यूअसली एक में ही एफर्ट डालते जाएंगे, आप कुछ एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप टीम बना सकते हैं तो दिस कुड बी ए हाईली मनी मेकिंग निश। और इसकी बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिले। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर अगर मैं एक हिंदी का न्यूज वेबसाइट की बात करूं, यहां पर एक साइट कॉल satyahindi.com। सबसे इंटरेस्टिंग चीज की न्यूज वेबसाइट में एसईओ का कोई रोल नहीं है, एआई का कोई रोल नहीं है। एआई किसी भी तरीके से इस तरीके के ब्लॉग को इंपैक्ट नहीं करेगी, गूगल भी किसी भी तरीके से इस तरीके के ब्लॉग को इंपैक्ट नहीं करेगा। और इसमें आपको जो भी कैटेगरी सही लगती है, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है, उसके अराउंड आप कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर साइट पे आप जाके देखेंगे तो आज के डेट में मोर ओवर 2,68,000, अगर सिमिलर वेब का कहना है तो रफली 3 से 4 लाख विजिटर्स एवरी मंथ आते हैं। एंड मोटा मोटी अगर देखा जाए तो भी ये मरे हालात में भी ये ब्लॉग कहीं ना कहीं $30 से $40 पर डे मिनिमम अर्निंग कर रहा है अगर हिंदी में है। द इंटरेस्टिंग चीज इसकी, इस तरीके के ब्लॉग को कैसे डिजाइन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सी थीम यूज करनी है, कैसे कंटेंट लिखना है, इसको लेकर के हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मोर देन 43 मिनट का बना चुके हैं। न्यूज वेबसाइट कैसे बनाएं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप टीम बना सकते हैं या फिर आप खुद एक ही ब्लॉग पे मिनिमम पर डे 6,000 वर्ड से ज्यादा का कंटेंट लिख सकते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज साइट के साथ में जाकर के काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, मोर ओवर ट्रेंडिंग टॉपिक को निकालना है जिसमें आप गूगल ट्रेंड को यूज कर सकते हैं, गूगल न्यूज को यूज कर सकते हैं, ट्विटर के फीड को यूज कर सकते हैं, फेसबुक को यूज कर सकते हैं। और आपको जिस किसी भी कैटेगरी में जो भी ट्रेंड में चल रहा है, दिन में 10 से 15 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना है, रफली 500 से 600 वर्ड ईच, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो न्यूज वेबसाइट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका एआई का इंपैक्ट नहीं रहेगा, और अगर आप टीम बना सकते हैं तो जरूर काम करें। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है यूटिलिटी टूल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप मेरी वेबसाइट bloggingos.com पे जाएंगे, यहां पर एसईओ टूल्स में जाएंगे तो ये हैं कुछ टूल्स
अगर मैं कहूं तो इनको आप यूटिलिटी टूल्स बोल सकते हैं। अगर आप एसईओ के स्पेस में हैं, अगर आपको आपकी वेबसाइट का ऑडिट करना है, आपको किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड का रिसर्च करना है, आपको आपकी साइट पे बैकलिंक कितनी है ये चेक करना है, आपको आपकी साइट का डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, आपको किसी भी तरीके की एसईओ रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो ये टूल्स क्विक एंड इजी टू इंटीग्रेटेड टूल्स है जो मैंने मेरी साइट के साथ ऐड किए हैं। तो इस तरीके के टूल्स वेबसाइट को आप बना सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा होगा कि आप किस तरीके के टूल को डिजाइन करें। उस केस के अंदर इस टूल वेबसाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यूजर का रिटेंशन। एग्जांपल के लिए चलिए अभी मैं बात करता हूं जो सबसे पॉपुलर एक टूल्स वेबसाइट है कॉल्ड स्मॉल एसईओ टूल। अगर आप देखेंगे आज से 5 साल पहले जस्ट बेसिक टूल वेबसाइट थी, अभी उन्होंने अपने प्राइसिंग मॉडल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर मैं सिमिलर वेब में जाके देखूं तो यू कैन फिगर आउट कि इन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। मोर ओवर 6.9 मिलियन विजिटर्स आ रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि यहां पर आपको बार बार कंटेंट लिखना नहीं पड़ता है। अगर आपका टूल की आपने प्रॉपर मार्केटिंग कर दी है, एक बार लोगों में अवेयरनेस लाके रख दी है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर आप रैंक कर गए हैं तो बिलीव मी यहां पर रेगुलरली कंटिन्यूअसली ट्रैफिक आएगा। तो ये ही है फ्यूचर। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि आपको किस तरीके की टूल वेबसाइट बनानी चाहिए, तो यहां पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप जिस किसी भी नीश में है उस नीश के अराउंड क्या चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में है तो अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि मैं कितना पैसा कितने महीने में बचाऊं, कितने इंटरेस्ट से सेव करो तो इतना बन जाएगा, तो ऐसा फाइनेंस कैलकुलेटर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ और फिटनेस में, अगर आप वेट लॉस की कैटेगरी में, तो आप एक ऐसा टूल इंटीग्रेट करें जहां पर आप लोगों को यह हेल्प करें कि आपका वेट इतना है, अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपका वेट इस रेट से इतना रिड्यूस हो जाएगा, आपकी कैलोरीज इतनी बर्न होनी चाहिए। लाइकवाइज आप किसी भी कैटेगरी में फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक वेबसाइट कॉल फ्यूचर टूल्स। यहां पर मार्केट के अंदर जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स है जो यूटिलिटी टूल्स बनाती है या फिर जिन्होंने एआई बेस्ड टूल बना रखे हैं, अलग अलग टूल्स बना रखे हैं, वो सारी की सारी यहां पे लिस्टेड रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक कैटेगरी चूज करते हैं एआई डिटेक्शन, जो एआई के हेल्प से बहुत सारे डिटेक्शन करता है। इसके अंदर मान लीजिए ये है वसाइटाई, किसी ने तो कोई एआई टूल बनाया है और इस टूल का पर्पस क्या है, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई इमेज मशीन के थ्रू जनरेटेड है या नहीं है, एआई के थ्रू जनरेटेड है या नहीं है, और ये वाला टूल। और देखते हैं कि इसका ट्रैफिक क्या है। अगर मैं यहाँ पे स्टैट्स में जाके देखता हूँ, यू कैन सी ये साइट अभी स्टार्ट हुई है मोर ओवर 1 महीना पहले, जहां पे 700 विजिटर्स आते थे, आज के डेट में 30,000 विजिटर्स आने लग गए हैं। सिंपली एक सिंगल पेज वेबसाइट, एक सिंगल टूल वेबसाइट है। अगर आप कंफ्यूज्ड है ऐसी टूल वेबसाइट कैसे बनाएं, तो यहां पर एसईओ टूल्स मिस्टर व्यास अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मैंने आपको कंप्लीट यहां पर डिटेल में बताया। अगर आप देखेंगे ये 18 मिनट का वीडियो कि एसईओ टूल की वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाता है, तो यहां से आपको क्लियर पिक्चर और आइडिया मिलेगा। तो यह है सेकंड कैटेगरी जिसमें आप अच्छा खासा एक्सपेंशन कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बेस्ड ऑन कौन सा टूल और कैटेगरी आप पुल करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज टेक्नोलॉजी। वेल, नो वन कैन डिनाई कि टेक्नोलॉजी एक बूमिंग कैटेगरी है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी में आपको पिक क्या करना। सबसे पहले बता दूं कि टेक्नोलॉजी में आपको माइक्रो में कैसे जाना है। उसके लिए जैसे एक नीश का चार्ट है, उसको समझिए। आपकी नीश क्या होती है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर सकते हो कि मैं एंड्रॉइड की कैटेगरी में काम करूं या विंडोज की कैटेगरी में काम करूं या मैक की कैटेगरी में काम करूं। आपने डिसाइड किया कि मैं एंड्रॉइड में करूंगा। अभी एंड्रॉइड में बहुत कुछ हो सकता है कि एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स पे मैं कुछ लिखूं या फिर एंड्रॉइड बेस्ड वेयरेबल गैजेट्स के बारे में मैं लिखूं। तो आपने इसमें से डिसाइड किया कि मैं टेक की कैटेगरी में हूं, मैं एंड्रॉइड पिक करूंगा और वो भी एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स के अराउंड कुछ लिखूंगा। लेकिन अभी फोन्स में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या आप एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स का रिव्यू करना चाहते हैं या फिर एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स की जो एप्स बनी हुई है उनके रिव्यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है जैसे एप्स पे आते हैं तो यहां पर ऐसे ड्रिल डाउन करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी में है तो आपको ऐसा नीचे की तरफ आना है और एप्स पे काम करना है। नाउ यहां पर आने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, इंस्टाग्राम पे एक ऐप है, दुनिया भर की एप्स है। लेकिन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आपको अगर काम करना तो मैं रिकमेंड करूंगा टेक्नोलॉजी विथ ट्रेंड। अगर इस कॉम्बिनेशन को आप यूज करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। और एक ऐसा फिगर आउट करेंगे तो मान लीजिए हमने डिसाइड किया हम एप्स पे कुछ बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम किसी कंट्री को टारगेट करने वाले हैं, वो यूनाइटेड स्टेट। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया यूनाइटेड स्टेट। आपको गूगल ट्रेंड में आना और टाइप करना एप्स। जैसे आप यहाँ पे एप्स को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके बारे में आपको डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एप्स, लेट्स सर्च ओवर हियर और मेक श्योर आप यूनाइटेड स्टेट में पास्ट डे नहीं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए कि कौन सी ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा आपको दिख रहा है डेटिंग एप्स, डेटिंग एप्स, डेटिंग एप्स, डेटिंग एप्स, डेटिंग एप्स। तो आपको मिल गया।
अभी आपको किस कैटेगरी में काम करना है? आपको टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में काम करना है। एंड्रॉइड बेस्ड डेटिंग ऐप्स के बारे में काम कर सकते हैं या फिर आईओएस बेस्ड डेटिंग ऐप्स के बारे में आप कंटेंट लिख सकते हैं। फिर ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी विद रिलेशनशिप का एक कॉम्बो हो गया और इस तरीके से अगर आप ब्लॉग लिखेंगे यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो कुछ ऐसा ड्रिल डाउन करना होगा आपको टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में, ना कि बाकी सब जो कर रहे हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर दीज एंड दैट, और ये सब नहीं चलेगा। आप कुछ ऐप्स की तरफ आए। अभी आप पूछ रहे हैं कि भाई ये ऐप्स का कैसे करूं, मैं किस तरीके से बनाऊं, तो आप चाहें एपी के साइट और अगर आप मिस्टर व्यास टाइप करेंगे तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल पेज ब्लॉग कैसे बनाएं। तो ये ब्लॉग, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको क्लियर आइडिया देगा अगर आप ऐसे सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं किसी ऐप्स के अराउंड, फिर उसके अंदर एक ब्लॉग की कैटेगरी ऐड कर दो जो रिलेशनशिप के स्टेप्स देती है, तो टेक्नोलॉजी विद रिलेशनशिप का प्रॉपर ब्लेंड बनेगा एंड दैट इज हाउ योर ब्लॉग विल ग्रो। तो ये है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी टेक्नोलॉजी बेस्ड। और यही नहीं, उसको आप और भी तरीके से जा सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग जनरल टैग के बारे में लिखते हैं, आप सिर्फ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो। ऐसे बहुत सारे एजिंग पीपल है, जो ओल्ड एज है, जो सीनियर पीपल है, इनको टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता। तो आपका ब्लॉग पूरा का पूरा एजिंग पीपल के अराउंड बनाओ कि इफ यू आर 60 ईयर ओल्ड, हाउ टू यूज अ टैबलेट, हाउ टू यूज अ सेल फोन इफ यू आर 60 ईयर अबव, इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, टॉप 10 गैजेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, टॉप 10 गैजेट्स इफ फॉर दीज एंड दैट। तो अल्टीमेटली आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करो और उसके अराउंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो। दैट विल बी बेटर कि एज अ आप होल लिखो, ओके। और इसके अराउंड जो भी न्यूज आती है उसको भी पब्लिश करते जाओ। तो ये है कैटेगरी नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 4 विच इज फिनेंस। और फिनेंस में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक YMYL कैटेगरी है, योर मनी योर लाइफ। तो इसमें अगर आप एडवाइस देने जाते हैं ये इन्वेस्ट करो वो इन्वेस्ट करो, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। और इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, रिटेल, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे जब भी कोई आप बात करते हो तो आपका ब्लॉग रैंक नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में चले जाते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करके आप स्पेसिफिकली सजेशंस देते हैं कि ये करेंसी यहां से बाय करो, इस करेंसी पे ये न्यूज चल रहा है, ये हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है कॉल कोइन सूत्रा, ये मिस्टर हर्ष अग्रवाल की है और ये इस ब्लॉग को बहुत ही लॉन्ग टाइम से रन कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसका ट्रैफिक डिसेंट है, जैसे आपको अभी आज की डेट में मोर ओवर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का ट्रैफिक है, तो रफली 5 से 6 हज़ार विजिटर्स पर डे आते हैं। लेकिन ये फिनेंस की कैटेगरी है, यहाँ पे RPM बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे रेफरल इनकम ज्यादा होता है और यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट आते हैं वो भी आपको हाईली पे करते हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी में आप जाओ। जैसे कि दूसरे एक वेबसाइट बताता हूँ, इसको मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, जिसका नाम है बिट डिग्री। ये भी बहुत पुराना ब्लॉग है लेकिन अभी इन्होंने पूरी तरीके से इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया, आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अराउंड क्या चल रहा है वो चल सकते हैं। आप दूसरी यहाँ पे जाके देखो कॉइन टेलीग्राफ, तो ये भी पॉपुलर वेबसाइट है जो मोर ओवर क्रिप्टो करेंसी के अराउंड न्यूज़ ही शेयर करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यू कैन फिगर आउट कि इनके पास मोर ओवर 8.2 मिलियन विजिटर्स हैं। तो आप ऐसी साइट्स का रेफरेंस लो और देखो कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप रैंडम न्यूज़ की कैटेगरी में जाओ, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, वो लिख रहे हो। यू कैन स्टार्ट अराउंड अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर आप किसी को प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस ये देंगे, लेकिन क्रिप्टो के अराउंड जो न्यूज़ है उसको पब्लिश करते रहो। क्रिप्टो के अराउंड जो भी वॉलेट्स है, इस वॉलेट से पैसा उस वॉलेट में कैसे भेजा जाए, उधर से उधर कैसे भेजा जाए, ऐसा बहुत सारे लोग हाउ टू टाइप का कंटेंट ढूंढते हैं और गूगल इसको आपको रैंक भी करेगा और मोटा मोटी आप YMYL की कैटेगरी से भी बच जाएंगे। तो ये है फिनेंस की कैटेगरी में आप इस पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी इज अ बूमिंग टॉपिक और विल रिमेन बूमिंग फॉर अ आई डोंट नो हाउ मेनी डिकेड्स। सो एक फ्यूचरिस्टिक ब्लॉग हो सकता है आपका अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करेंगे। इवन मेरा जो ब्लॉग MR व्यास आइडिया है, ये जो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था कंप्लीटली वॉज अराउंड अ क्रिप्टो करेंसी ओनली, लेकिन ओवर द टाइम मैंने इसको स्विच कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि मुझे लगा कि टैग की कैटेगरी में आई वॉज हैविंग मोर इंटरेस्ट और ये ब्लॉग अभी टैग से रिलेटेड गैजेट्स और एप्स और इसके बारे में इनपुट्स देता है। तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वुड लाइक टू गो विद। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मेक मनी ऑनलाइन। नो वन कैन डिनाई आफ्टर कोविड हर किसी को पैसिव इनकम कमाना है, हर किसी को ऑनलाइन पैसा कमाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को ये सिखाना जाएंगे कि पैसा ऐसा बनाओ वैसे बनाओ तो ये काम नहीं करेगा। आपको आपकी साइट का एक कैटेगरी डिजाइन करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए एक ब्लॉग है sidehustlenation.com। ये क्या करता है, जो भी साइड हसल कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो पार्ट टाइम करके पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में हो, कैसे आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके पैसा बना सकते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो कैसा पैसा बना सकते हो, इसके बारे में ब्लॉग लिखा जाता है और अलग अलग क्रिएटिव आइडिया शेयर किए जाते हैं, अलग अलग ऐप शेयर की जाती है, अलग अलग मेथड शेयर किए जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको ये 3 प्रिंसिपल यूज करना होगा। सबसे पहले आपके ब्लॉग की ऑडियंस का, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ मॉम्स को ढूंढ
सुन लिया कि भाई घर के अंदर जो मॉम्स बैठी हुई है जो पैसा बनाना चाहती हैं कैसे बनाए। तो आपके ब्लॉग के अंदर 3 तरीके से आपको कॉम्बो बिठाना होगा। पहला, मॉम जिसके पास स्किल है क्या कि वो लैपटॉप चला सकती है, वो कंटेंट बना सकती हैं और उनके पास में घर की बेसिक स्किल्स है, जैसे वो क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको क्राफ्ट्स करना अच्छा लगता है, तो आपका ब्लॉग टोटली अराउंड होगा मॉम जिनके पास क्राफ्ट्स के स्किल है एंड उस क्राफ्ट के स्किल से वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज कैसे बना सकते हैं, उससे वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे किस तरीके से लोगों को एजुकेट करके पैसा बना सकते हैं। बस इस तरीके से आपने एक ऑडियंस पिक की मॉम और उसकी जो पर्टिकुलर स्किल थी, जो कि इस बार हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और उसके अराउंड आपने 20-25 पोस्ट ठोक दिए। इसके बाद आपने सेकंड कैटेगरी उठाई मॉम जिनके पास कोई दूसरा स्किल सेट था कि वो लैपटॉप रन करना जानती है, उनको कंटेंट राइटिंग आती है, तो वो कंटेंट राइटिंग से फ्रीलांसिंग करके कैसे कमाए, कंटेंट राइटिंग करके यूट्यूब वीडियोस बना के कैसे कमाए, कंटेंट राइटिंग करके कॉपी राइटिंग करके कैसे बनाए, ये आपकी साइट पे सेकंड ब्लॉक। लेकिन आपने ऑडियंस फिक्स कर दी कि मैं मॉम के अराउंड लिखूंगा जो घर में है और वो उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स और उससे वो कैसे पैसे बनाए, मैं इसके अराउंड ब्लॉग लिखूंगा। अगर आप ऐसी नीश टारगेटेड ऑडियंस ढूंढेंगे ना तो आपको मिलियंस में विजिटर्स की जरूरत नहीं है। यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इवन विथ अ मिनिमम टू मिनिमम विजिटर्स, क्योंकि एक नीश और टारगेटेड ऑडियंस है। ओके, तो अभी आपको फ्यूचरिस्टिक अगर देखना, अगर आपको दबा के ट्रैफिक चाहिए, आप न्यूज़ और ये क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी को पुल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, आप यूटिलिटी टूल्स बना सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया एक पर्टिकुलर ऐप के बारे में सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप मेक मनी ऑनलाइन की कैटेगरी में भी पैसा कमा सकते हैं। तो होपफुली गाइज आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि वो 5 ब्लॉगिंग के नीशेज जिस पे आप आगे ग्रो कर सकते हैं। इस पे हम और भी डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। पूरी नीश की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर जाके देखिए। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स आने वाली हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप चाहे तो मेक श्योर करें हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्सेज और फ्री की वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स को भी एनरोल करें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।